नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र में राजनीति में जीत हार होती रहती है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से संवैधानिक तरीके से चुनाव नहीं हो पा रहे। जीत के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर कांग्रेस और आप साथ मिलकर लड़ती तो नतीजे अलग होते। इससे हमें सीख लेनी चाहिए। एक न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र की तरह अन्य राज्यों में भी मतदाता सूची में गड़बड़ियां हैं। राउत ने कहा है कि अन्ना हजारे क्या कहते हैं इसका कोई महत्व नहीं। मोदी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ तब अन्ना हजारे कहाँ थे। केजरीवाल की हार से अन्ना हजारे खुश हो गए हैं। देश लूटा जा रहा है, सब कुछ एक ही उद्योगपति के हाथ में दिया जा रहा है। क्या इससे लोकतंत्र बच पाएगा? शिवसेना यूबीटी सांसद ने कहा है कि अगर हम कुर्सी के लिए लड़ रहे थे तो वे किस लिए लड़ रहे थे। महाराष्ट्र की सरकार सिर्फ एक तमाशा बनकर रह गई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद फडणवीस का चेहरा देखा है और जिनकी कुर्सी चली गई थी वे कैसे रूठ कर बैठे हैं यह भी देखा है। अगर अमित शाह ने अपना वादा निभाया होता तो ये घटना नहीं होती। संजय राउत ने कहा है कि वे कह रहे हैं कि 2019 में बातचीत हुई थी, तो 2014 में क्या हुआ था? बीजेपी ने तब गठबंधन क्यों तोड़ा था? बीजेपी ने शिवसेना प्रमुख नहीं रहे, इस खुशी में चुनाव लड़ा। फडणवीस को जीत का नशा हो गया है या बार बार जीत देखकर वे डिप्रेशन में चले गए हैं। शिंदे का ऑपरेशन कब अमित शाह करेंगे यह खुद शिंदे को भी नहीं पता चलेगा। अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे तो फडणवीस कहते हैं कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, फिर आरोपी को अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? राउत ने कहा है कि भीड़ में जाकर मुख्यमंत्री फूल माला स्वीकार कर रहे हैं, यह सब मिली भगत है। क्या जराएंगे पाटिल के मुद्दे को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है? मुख्यमंत्री आखिर किसका समर्थन कर रहे हैं? क्या भीड़ की जनता को बेवकूफ समझा गया है? शादाब रिजवी, सीधा सीधा यूबीटी के जो सांसद हैं संजय राउत, उनका सीधा सीधा जो कहना है वो एक अन्ना हजारे पर सवाल है। उसके साथ साथ उन्होंने जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन दिल्ली के अंदर नहीं हो पाया उस पर उन्होंने आगे के लिए ये एक चेतावनी दी है कि अगर इससे हमें सीख लेनी है तो आगे कभी भी इस तरीके से नहीं करना है। अगर चुनाव लड़ना है तो मिलकर लड़ना है। और वो वाली बात भी याद आ जाती है, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। खैर, ये जुमलेबाजी है और ये जुमलेबाजी बांटने और काटने की राजनीति में कोई जगह नहीं होना चाहिए ये जुमलेबाजी की जी। खैर, उन्होंने जो अन्ना हजारे का जिक्र किया है तो अन्ना हजारे को मैं मानता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय भी है और बहुत सारे जो मेरे साथी हैं और आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगे बेबाक जी, के अन्ना हजारे को बहुत ज़्यादा उनकी बातों को डीपली लेना और उनकी बातों को मानना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ। क्योंकि अन्ना हजारे, सबसे बड़ा सवाल ये कि अन्ना हजारे कौन है? रालेगढ़ सिद्दी के ताऊ जी अगर दिल्ली आए हैं तो अपने आप तो नहीं आए हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, बिल्कुल बिल्कुल, एक और शादाब रिजवी, मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात एक और है कि अन्ना हजारे को अरविंद केजरीवाल की सरकार में गड़बड़ियाँ नज़र आती हैं। बिल्कुल, औरों की सरकार में गड़बड़ियाँ नज़र आती हैं, लेकिन 2014 से अब तक के मामले में कहीं बीजेपी के कार्यों में इन्हें गलती नहीं नज़र आती। इनका एक भी कोई ट्वीट, इनका एक भी कोई वक्तव्य आपको मीडिया, सोशल मीडिया, किसी चैनल, किसी अखबार, किसी न्यूज एजेंसी पर नहीं मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, कहीं भी अगर कोई आप जो है साहित्य की बात करें तो कोई लिटरेचर अगर आता है तो उसका जो संकलनकर्ता होता है, भले से किसी का भी लिखा गया हो, किसी का भी बनाया हुआ हो, उसके संकलनकर्ता को जो याद रखा जाता है हमेशा। तो अन्ना हजारे भले से किसी भी लिटरेचर, कोई भी लिटरेचर हो अन्ना हजारे नाम का, लेकिन उसको जो संकलित करके और दिल्ली तक किसी ने उतारा है, यहाँ पर प्लांट अगर किसी ने किया है, तो इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि जिस पार्टी की वो बुराई नहीं कर रहे हैं, जिस पार्टी को कभी वो तू बै नहीं बोल रहे हैं, जिस पार्टी की गलतियां उनको गलतियां नजर नहीं आ रही है, तो जाहिर सी बात है उसी पार्टी ने उनको प्लांट किया था। बिल्कुल, ये बात यहाँ पर साफ हो जाती है। और दूसरी बात कि अन्ना हजारे पर इसलिए ध्यान देना जरूरी नहीं है क्योंकि वो एक मार्केटिंग का हिस्सा है।
जब अन्ना हजारे को दिल्ली लाया गया तो एक जो संसाधन है मार्केटिंग के, उनके जरिए उनकी मार्केटिंग की गई और अन्ना हजारे को अन्ना हजारे बनाया गया। जबकि अन्ना हजारे के कारनामे क्या थे, आर्मी के साथ उन्होंने क्या किया था। रालेगढ़ सिद्धि के एक आम आदमी, एक छोटे से गांव से एक ताऊजी अगर दिल्ली आकर इतना बड़ा एक मूवमेंट संभाल रहे हैं और उसी मूवमेंट की देन अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो ये सब मार्केटिंग का खेल है। अभी जैसे मैं अपने मोबाइल पे फेसबुक चला रहा हूँ तो वहाँ पर एकदम प्रोडक्ट आ रहा है आजकल, कपिवा शिलाजीत, कपिवा शिलाजीत। भाई ये मार्केटिंग का तो खेल है। मेरे से धोखे से अगर वो लाइक हो जाता है तो फिर उसी के एडवर्टीजमेंट आने शुरू हो जाते हैं। अब ये डिपेंड नहीं करता कि उससे अच्छे प्रोडक्ट हो सकता है होली बेसिल कंपनी है वो बना रही हो, लेकिन बेबाक जी जो अन्ना हजारे का यहाँ पर मार्केटिंग करके प्रचार किया गया है, हो सकता है अन्ना हजारे से भी बेहतरीन और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हों जिनको हम नहीं देख पा रहे हैं। बिल्कुल। जो भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं साथ में राहुल गांधी के, और बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जो निस्वार्थ इस देश की सेवा के, इस देश के हित के लिए लगे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको किसी पार्टी से, किसी राजनीतिक मामले से कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल। एक तो ये बात हो जाती है कि अन्ना हजारे का जिक्र करना बेवकूफ़ी है, जिक्र ही नहीं करना चाहिए। और अन्ना हजारे बरसाती मेंढक की तरह उसी समय क्यों निकल कर आते हैं जब इनको बयान देने की ज़रूरत होती है। अब जैसे केजरीवाल चुनाव हारे हैं तो अन्ना हजारे तुरंत निकल कर आए। एक और उनके साथी हैं, वो कवि हैं एक, और वो हमेशा अपने विवादास्पद बयानों के जरिए ही सुर्खियां बटोरना चाहते हैं क्योंकि उनकी पूछ कम हो चुकी है मार्केट में, और बोल बोल के ही विश्वास बना लेना चाहते हैं। जी हाँ, आप तो समझते हैं कि मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है वो उनके पास है नहीं। अब जब मार्केटिंग किसी की नहीं हो पा रही है तो फिर वो मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी में ये भी आता है कि अनर्गल बयानबाजी करें और सुर्खियां बटोरते रहें। लेकिन ये ओछी लोकप्रियता ज़्यादा दिन नहीं चलती है। जनता सब जानती है, जनता सब जानती है, और इस तरीके की राजनीति या उच्च राजनीति कहें, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, और जनता सब जानती है। यही दिल्ली की जनता थी जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को 2-3 बार ताज पहनाया। बिल्कुल। और अगर आज जनता जनार्दन ने ताज ले लिया है तो कल जनता फिर दे सकती है। बेबागी आप जनता को ये भी बता दें कि वो जो लोकपाल का एक जिन शुरू किया था अन्ना हजारे ने, और मार्केटिंग के जरिए उसकी खूब वाहवाही लूटी थी अन्ना हजारे, लेकिन उसके बाद से हाँ लोकपाल उसके बाद से मेरे ख्याल से सभी लोग भूल चुके होंगे। किसी ज़माने में सिर्फ यही लोकपाल 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 का एक ऐसा भूत बनाया गया कि अगर लोकपाल आ जाएगा तो बस सब कुछ देश के अंदर बढ़िया हो जाएगा, मौज हो जाएंगी, सब बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन सरकार आ गई और चली गई, लोकपाल का अता पता कहीं कुछ नहीं है। और डर का माहौल फैला के इन्होंने जो अपनी इनकी साजिश थी उसमें ये कामयाब हुए। और विभाग की सबसे बड़ी बात यह है कि अन्ना हजारे को जिस काम के लिए लाया गया था उनका जब वो काम हो गया, बिल्कुल वापस भेज दिया गया। और दूसरी बात, एक और अहम बात मैं आपको बताऊं, दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को जिस काम के लिए उतारा गया था रामलीला मैदान में, उसकी एवज में 11 साल की सरकार भाजपा उनको दे चुकी है। आरएसएस उनको 11 साल राज करने के लिए दे चुकी है। और क्या चाहिए उनको जो मुआवजा चाहिए था मिलना, वो उनको मिल चुका है। अब केजरीवाल आगे क्या करेंगे वो उनकी अब शुरुआत होगी राजनीति की इसके बाद, क्योंकि 11 साल तक जो उन्होंने मलाई खाई है वो उसकी एवज में खाई है कि कांग्रेस को किस तरीके से गद्दी पर उतारने के लिए साजिशकर्ता सारे शामिल हुए थे एक साथ, उनमें से एक केजरीवाल का भी चेहरा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता को ये भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल जनता को नहीं भूलना चाहिए, और जनता भूलती भी नहीं है। जनता सही समय पर सही जवाब देती है। आप भी जवाब दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आपके जवाब का भी हमको इंतज़ार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।